हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पी वैक्यूज। अब ये क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है हमसे? ये क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, हाउ टू फाइंड द बैंडो फैक्टर आई फॉर MgSO4। हमें बैंडो फैक्टर बताना है किसके लिए? MgSO4 के लिए। हमने जो हमारी पी वैक्यूज की हमने प्ले लिस्ट है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 94 जो करवाया है, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम MgSO4 का हमारा जो हमारी बैंडो फैक्टर होता है, मतलब आई की वैल्यू जो होती है हमारी टू हमारी कैसे आती है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने एक अलग वीडियो बना दी है MgSO4 का हम बैंडो फैक्टर कैसे फाइंड करें। क्योंकि हम अगर उसमें हम ऐड कर देते हैं ये सब, तो वीडियो की थोड़ी ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो जाती। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या करा, हमने एक न्यू वीडियो बना दी। इसमें मैं आपको बताता हूँ अब हम MgSO4 का बैंडो फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं और क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमने क्या माना था, हमने आई की वैल्यू जो होगी थी हमारी 2 आई थी, मतलब बैंडो फैक्टर जो आया था हमारा MgSO4 का वो हमारा आया था 2। और 2 हमारा कैसे आया था वो मैं आपको अब इधर बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अब देख लेते हैं हमारा क्या है। हमारा MgSO4 है। क्या है हमारा? हमारा MgSO4 है। ठीक है, जब हमारा MgSO4 हमारा वाटर में डिसोल्व होगा तो वो किस आयन में डिसोसिएट होगा? वो हमारा होगा Mg2 पॉजिटिव में हमारा डिसोसिएट होगा एक तो, और दूसरा हमारा SO4 2 निगेटिव में हमारा डिसोसिएट होगा। मतलब ये है, जब हम MgSO4 को हमने वाटर के अंदर डिसोल्व करा तो वो हमारा एक तो हमारा Mg2 पॉजिटिव में हमारा डिसोसिएट हुआ और दूसरा हमारा SO4 2 निगेटिव में हमारा डिसोसिएट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक लेते हैं इनिशियल मोल्स और फाइनल मोल्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इनिशियल मोल्स। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इनिशियल मोल्स, फिर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल मोल्स, फिर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर फाइनल मोल्स। ठीक है, MgSO4 हमारा इनिशियल मोल्स में कैसा होगा? MgSO4 हमारा इनिशियल मोल्स में हमारा फुल है, मतलब MgSO4 हमारा कुछ भी डिसोसिएट नहीं हुआ है अभी वाटर के अंदर, मतलब कुछ भी अभी वाटर में अभी डिसोल्व नहीं हुआ, वाटर में डिसोसिएट नहीं हुआ, तो MgSO4 हमारा क्या होगा? MgSO4 हमारा 1 हो गया। जब हमारा MgSO4 हमारा वाटर में डिसोसिएट नहीं हुआ, वाटर में मतलब डिसोल्व भी नहीं हुआ, तो हमारा Mg2 पॉजिटिव SO4 हमारा बनेगा नहीं, तो Mg2 पॉजिटिव हमारा 0 हो जाएगा, SO4 2 निगेटिव भी हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब फाइनल मोल्स, टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स है हमारे 1। टोटल मोल्स कितना है? टोटल मोल्स है हमारा 1। MgSO4 हमारा कितने मोल्स प्रेजेंट है? वो है 1 मोल्स में। ठीक है, तो माइनस कर देंगे यहाँ से अल्फा। क्या माइनस कर देंगे? माइनस कर देंगे अल्फा। अल्फा का मतलब क्या होगा? अल्फा का मतलब हमारा ये हो गया, जो हमारा MgSO4 है यहाँ पर वो हमारा कुछ वाटर के अंदर डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? जो हमारा MgSO4 है यहाँ पर हमारा वाटर के अंदर कुछ डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा, तो मतलब Mg2 पॉजिटिव हमारा क्या बना? यहाँ पर भी हमारा अल्फा बन जाएगा, SO4 नेगेटिव में यहाँ पर भी हमारा अल्फा बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे हम फाइंड कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से? जो फाइनल मोल्स होते हैं, फाइनल मोल्स कितना है यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस एक ये अल्फा हो गया हमारा, और फिर एक ये हमारा ये अल्फा हो गया। ठीक है, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, हमारा माइनस का अल्फा है और ये हमारा प्लस का अल्फा है, माइनस का अल्फा प्लस का अल्फा ये दोनों हमारे यहाँ पर कैंसिल हो गए। इधर कितना बचा? फिर इधर बच गया हमारा 1 प्लस अल्फा। कितना बच गया यहाँ पर बच गया हमारा 1 प्लस अल्फा। ठीक है, वैल्यू उसकी फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी आएगी। आई होता है ये तो हमारा बैंडो फैक्टर, उसने हमने क्वेश्चन नहीं पूछा था हाउ टू फाइंड द बैंडो फैक्टर आई फॉर MgSO4। वैल्यू फाइंड करनी है आई की, तो आई का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। आई का हमारा फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड, आई का हमारा फॉर्मूला होता है ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा हमारा आई इक्वल, आगे हो जाएगा हमारा आई इक्वल ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितने हो? ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स का मतलब हो गया यहाँ पर हमारे होते हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो? टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे 1 प्लस अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए हमारे 1 प्लस अल्फा अपॉन कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स में हमारे क्या आता है? कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स में हमारे भी आते हैं जो हमारे इनिशियल मोल्स होते हैं। हमारे इनिशियल मोल्स कितने हैं? MgSO4 1 0 0, 1 में ऐड करा 0, फिर हमने 0 में ऐड करा 0, तो हमारा कितना आएगा? हमारा 1 प्लस 0 तो हमारा जो इनिशियल मोल्स आएगा, हमारा कैलकुलेटेड नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो हमारे आ जाएंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1। ठीक है, इधर क्या है? डिनोमिनेटर हमारा 1 है। क्या है इधर? इधर हमारा डिनोमिनेटर में हमारा क्या है? डिनोमिनेटर में हमारा है 1। ठीक है, अब 1 लेंगे हम मल्टीप्लाई में आई के साथ। ठीक है, तो आगे कितना बचा? इधर बचा हमारा आई मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 प्लस अल्फा। कितना? 1 प्लस अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा आई इक्वल 1 प्लस अल्फा, आई इक्वल 1 प्लस अल्फा। ठीक है, आई इक्वल 1 प्लस अल्फा, अल्फा मान लेते हैं 1 किसके लिए? अल्फा इक्वल 1 फॉर MgSO4,
अल्फा इक्वल 1 मान लिया हमने MgSO4, अल्फा की वैल्यू होगी हमारे यहाँ पर 1, किसके लिए, MgSO4 के लिए। तो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया यहाँ पर हमारा 1, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, हमारा बेंडो फैक्टर आ गया MgSO4 के लिए, वो कितना आ गया हमारा, MgSO4 के लिए हमारा बेंडो फैक्टर आ गया 2, MgSO4 के लिए आ गया हमारा बेंडो फैक्टर 2, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जो हमने बोला था ऊपर फाइंड करने के लिए, फाइंड द बेंडो फैक्टर आई फॉर MgSO4, बेंडो फैक्टर है फिर जो हमारा आई आ गया MgSO4 के लिए, वो आ गया हमारा यहाँ पर 2, ठीक है। थैंक यू।